गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं और दीवू दोनों ही अच्छे हैं माता रानी की कृपा से। तो आज है नवमी और हम जा रहे हैं फिलहाल नौलखा, वहाँ पे माता रानी के दर्शन करेंगे। उसके बाद आगे क्या क्या होता है मैं आपको व्लॉग में कंटिन्यू बताती हूँ। कल अष्टमी की अंजलि तो नहीं दे पाई थी क्योंकि हम घर से लेट आए थे, बाकी सारी चीज़ें बाहर। आज नवमी की अंजलि चल रही है, तो बस थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे अष्टमी की अंजलि देंगे हम। तो सोच रही थी कि जब तक बैठी हूँ तो अपने 2-4 फ़ोटोज़ ही ले लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि मैं इस ब्लैक साड़ी में कैसी लग रही हूँ। एक्चुअली ये वाली साड़ी ना मुझे मेरी मासी ने मेरी शादी में 4 साल पहले दी थी। फाइनली अंजलि वगैरह दे के हम फ्री हो गए हैं। यहाँ पे मासी मौसा जी लोगों से, सब लोगों से मिल लिए और सब लोगों का भी डिस्कशन चल रहा है कि कल हम मतलब कहीं जा नहीं पाए तो आज कहाँ चलेंगे, तो वही प्लानिंग चल रही है। 5-5 मिनट तो लगते हैं। अपन यहाँ आके प्रोग्राम देख के फिर घूमने निकलते हैं। नौलखा से हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए, पुष्पांजलि दी। मैंने आज दोनों ने अंजलि दी है ना। अच्छा लगा ना अंजलि देके? अच्छा लगा। तो अंजलि देने के बाद हम लोगों ने भोग ग्रहण किया और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फोटो वोटो खिंचाई सब लोगों ने। फिर डिसाइड ये हुआ कि अभी हम दिन में नहीं जा रहे बाकी जगह। जैसे हमारा पहले बापट पे जाने का प्लान था, एरोडम पे जाने का प्लान था, बंगाली स्क्वायर पे जाने का प्लान था। तो अब हम जाएंगे शाम को, क्योंकि दिन में अभी इतनी धूप हो रही है ना, लिटरली हम वहीं पर पंडाल में भी इतना पसीना हो रहा था, भयंकर हालत खराब हो रही थी। तो सब लोग ने डिसाइड किया कि हम शाम को जाएंगे। तो अब बस घर जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो जी, तो फिर हमारे प्लान में आया गया है थोड़ा सा चेंज। एक्चुअली हम शाम को डायरेक्टली जाने वाले थे जो यहाँ पे इंदौर में जितनी और जहाँ पंडाल हम लोग को घूमना था वहाँ दर्शन करने। बट सडनली श्री का मन हो गया है देवास टेकरी जाने का। तो अब हम 5:30 बजे वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से फटाफट से दर्शन करके हम वापस इंदौर आएंगे और आने के बाद फिर बाकी की जगह जाएंगे, मासी लोग को ज्वाइन करेंगे। तो बाकी की चीजें हम आप लोगों के साथ टोले डे से शेयर करते हैं, ठीक है। टीवू यहाँ पे उसकी टॉय के साथ लगा है। बेसिकली आप लोग को बता दूं, ये वाला टॉय इसने लिया था, एक्चुअली इसके दादा दादी ने दिलाया था। दादा दादी, भोपाल वाले दादा दादी ने, है ना, भोपाल से लिया था। इसको बहुत पसंद है, तो ये कार में ही रहता है। तो जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो यही वाले टॉय से खेलता है। हम मंदिर के नीचे तो आ गए हैं। ऊपर जाने से पहले फटाफट हम यहाँ पर से लेंगे पूजा का सामान जो हम वहाँ पर चढ़ाएंगे। तो सुहा का सामान तो मैंडेटरी है। वो बोलते ना, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो हम प्लान करके आए थे कि जल्दी जल्दी हम यहाँ से दर्शन कर लेंगे, क्योंकि रोपवे से ऊपर जाएंगे तो जल्दी जल्दी दर्शन करके आएंगे, तो टाइम ही नहीं लगेगा। और 8:30-8 बजे तक हम वहाँ पर चले जाएंगे मासी के यहाँ से। तो फिर उन लोगों के वो वाले प्लान में भी ज्वाइन हो जाएंगे। बट यहाँ पे रोप वे के लिए जो लाइन लगी है ना, खतरनाक लाइन लगी है। देखो अब कब क्या यहाँ से वो निकलते हैं, बताते हैं। चलो जोर से बोलो, जय माता दी। मैं इससे पहले ना 2-3 साल पहले आई थी, जब हमारी शादी हुई थी ना, उसके बाद मेरी एक मान थी उसके लिए। तो उस टाइम पे रोपवे का चार्जेस था 110 रुपये। तो जैसा सोचा था वैसे हुआ। अभी 1-1.5 घंटे का वेटिंग बोल रहे टिकट लेने आए तो हम। कितना मजा आ रहा है इनको भाई। जब बच्चा साथ हो ना तो आपको ऐसा ही एक एक करके खाना पड़ता है। देखो अब यहाँ पे मैंने पानी पूरी सबसे पहले निपटाई, क्योंकि मुझे इतनी गजब की भूख लग गई थी आते आते में। क्योंकि दिन में वहाँ पर ना नौलखा में खाना खाया था एंड देन डायरेक्टली हम यहाँ के लिए निकल गए कि तो गैप बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब ऊपर जाएंगे, पता नहीं कब वहाँ से फ्री होंगे। हालांकि रोपवे से जा रहे हैं तो जल्दी तो फ्री हो ही जाएंगे, इसलिए पहले पानी पूरी खा ले रहे हैं।
इतनी गजब की लाइन लगी है ना कैबिन से जाने वालों के लिए, मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड लग रहा है ना। यहाँ पे लाइन पे आके लग तो गए हम, पर ये बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। यहाँ मस्त पंखे के नीचे मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। श्रेय और मम्मी लाइन पे लगे हुए हैं। जब तक हमारा टर्न नहीं आ जाता मैं तो बच्चे को लेके बस यहीं पंखे के नीचे ही वेट करूँगी। तो इतनी लंबी लाइन के बाद फाइनली हम लिफ्ट तक आ पहुँचे हैं। इसके बाद कैबिन तक जाना है। लिफ्ट में भी एक बार में 12 लोग जा रहे हैं। दैन कैबिन में जितनी 12 कैबिन है, 12 कैबिन में 48 लोग एक बार में मतलब जा रहे हैं अलग अलग से। तब उसके लिए वेट कर रहे हैं। एक लाइन ख़त्म हो नहीं रही, दूसरी चालू हो जा रही है। दैन इसके बाद ऊपर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इनको तो बढ़िया लगेगा ही सही, क्योंकि इनको ना ऊंचाई से डर है ना बाकी कोई चीज़ों का। मैं तो भाई छोटे से झूले से मुझे डर लगता है, मैं क्या करूँगी। ये सारी चीज़ें, ये ऊंचाई जाते से ही पता नहीं क्या होता है, मेरी हार्ट बीट मतलब बढ़ जाती है, पैर सुनने पड़ जाते हैं। मतलब मेरे को पता है मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों का होगा जिनको ऊंचाई से डर लगता है, पर मेरे को गजब का डर लगता है। मेरे को हाइट से बहुत डर लगता है, मन में धक 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 हो रहा है। क्या देख रहा है? देखिए क्या देख रहा है? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। मेरी लाइफ का ना सबसे बड़ा डर है हाइट। मैं कभी झूला भी नहीं झूल सकती, और मैं को ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं मैं नहीं कर सकती वाली चीज़ें। पर मैंने लाइफ में इससे पहले एक बार और किया है जिप लाइन मनाली में, वो भी इतना रो धो के इतना डर के किया ना। और यहाँ वापस जोर से बोलो जय माता दी। मैं सिर्फ अपने लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को सच में बहुत डर लगता है। हम कैबिन के अंदर आ गए हैं। तुमको डर लग रहा है? नहीं। तुमको क्या डर लगेगा? तुम 8000 स्क्वायर फीट की ऊंचाइयों से चले गए। ये बेचारा पहली बार, इसको भी डर नहीं लग रहा है। एक डरी हुई अबला नारी मैं ही हूँ। डर तो नहीं लग रहा? ओ भाई पकड़ लो। ओ भाई और ये चले हम पहाड़ों की ऊंचाइयों में। ये भी तो मजा आ रहा है। देखो नीचे रिकॉर्ड करो, नीचे रिकॉर्ड करो। तो वो रहो ऊपर माता जी का मंदिर। वहाँ पर मेरा मोबाइल ही कुछ नहीं हुआ। और ये उड़न खटोला बीच में रुक चुका है। उड़न खटोला ही बोलते हैं हिंदी में। और मेरा मोबाइल अंदर रखना। मैं कहाँ जाके किसके घर में जाना क्या करूँ? और अब बीच सिटी में रोक दी भाई। सिटी में इन्हें रोक दिया है, पता नहीं क्या हुआ है। पता नहीं क्या हुआ है क्या। दोनों साथ में चलते हैं। देखो यहाँ से हमें पास में एक और कैबिन दिख रहा है, क्रॉस करेगा। दिव्य को देखो। कैमरामैन विशाल पारिक के साथ देवास से। ये पूरा है, ये पूरा स्टॉप हो गया। चलो गया फिर एक बार चले।
रुक के मजे लेने देते क्या? हैं? कोई ना दर्शकों, डर के आगे जीत है, वो जीत मैंने जीत ली। तो फाइनली हम कैबिन से ऊपर आ गए हैं। आप लोग से एक बात शेयर करूँ, हम लोग ना इससे पहले वाले जो नवरात्रि गई ना, जो एक और गर्मी में आती है, उस नवरात्रि में भी हम आए थे। उस टाइम पे हम लोग रात को आए, आके कार से पहुँचे, मतलब 11 बजे तो घर से ही निकले थे। श्रेय ने बोला था कि रात को दर्शन करना चाहिए, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। तो हम जब रात को आए तो रोपवे बंद था उस टाइम पे, और बाप रे बाप, हम पूरा पहाड़ चढ़ के ऊपर आए थे। और मैं तो दिव्य को लेके चढ़ना मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही था। तो पूरा श्रेय ने पता बिना थके इसको लेके गोद में लेके पूरा पहाड़ चढ़े थे। और हाँ, 9वीं वाले दिन जब आए मस्त कैबिन से ऊपर आ तो गए, लेकिन देखो कितना ज़्यादा भीड़ है भाई, इतनी असंभव भीड़ है भाई, बहुत। 9वीं के दिन भी भयंकर भयंकर। अंदर से हम लोगों ने दर्शन किए, दर्शन अच्छे से हो गए, सामने से हुए हैं। दिवित को भी हमने ढोक दिलवाया, पंडित जी ने उसको लेके अंदर गए, टीका लगवाया, ढोक दिलवाया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी जहाँ से भी ये वीडियो देख रहा है, स्पेशली देवास वाले, मुझे ये बताइएगा, जो ये जालियों पे माता रानी की चुन्नी बांधने का क्या रीज़न है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अगर कोई मन्नत रखता होगा, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ पे ये चुन्नी बांधते होंगे। फिर इसके बाद क्या होता होगा वो भी मुझे बताइएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। पर माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे, सबको अच्छा रखे, हेल्थ वाइज तो सबको अच्छा रखे माता रानी। बाकी सब कमेंट करके मुझे बताना कि इसका क्या रीज़न होता है बांधने का। अब हम जा रहे हैं आगे के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से भी दर्शन हो गए हैं, अब सीधा जाएंगे हम। सो अब हो रहे हैं 9:40 और हम दर्शन करके अब फ्री हुए। कहाँ तो हमारा विचार कुछ था और कुछ और ही हुआ हमारे साथ। हम जबकि रोप वे से, पता है, हम लोग रोप वे से गए ऊपर, मतलब कैबिन से, क्या कैबिन ही बोलते हैं ना, केबल क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं सही गलत कुछ चीज़ों गलत बोल जाती हूँ। रोप वे से ऊपर गए, बट उसके लिए भी इतनी लंबी चौड़ी लाइन भगवान। और मतलब हम पता 5:30 मतलब 5:22 को निकले थे घर से, और अब हो रहे हैं 9:40 और आप जस्ट निकले तो मतलब 1-1.5 घंटा तो कहीं नहीं बोल। पर हमारे साथ ना एक पुलिस थे जिनकी ड्यूटी ना सुबह के 6 बजे से लगी हुई है यहाँ पे देवास टेकरी पे। तो वो बोल रहे थे कि उनको 2 बजे तक बिल्कुल भी यहाँ पर देवास टेकरी में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, एकदम नॉर्मली सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे दर्शन करके। बट अभी मतलब जो 2 बजे के बाद से जो रश बढ़ा है, मतलब भाई साहब भयंकर वाला, इसीलिए इतना टाइम लग गया हम लोग को भी। 9वीं वाले दिन भी इतनी भीड़ होगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। कोई ना, बस हम घर जा रहे हैं, रास्ते में रुकेंगे कहीं पर, मस्त सा खाना खाएंगे एंड देन फिर घर जाएंगे, है ना। सही। हम लोगों ने दिवित का बर्थडे भी इसी रेस्टोरेंट में मनाया था, बेहतरीन खाना था। तो फाइनली रात के 11 बजे हम आके इंदौर पहुँचे। इतना रश था कि क्या ही होता है। तो आए हैं डिनर करने के लिए खाने गोपाल राव पे, यहाँ से खाना खा के और देन घर। भूख इतनी गजब की लगी थी ना, लिटरली बताऊँ कि स्टार्टर का वीडियो लेना ही भूल गई मैं। तो ये हमारा आ गया है मेन कोर्स, जिसमें हमने बनाया है चीज़ बीपीएम। चीज़ बीपीएम में बेसिकली चीज़ के क्यूब होंगे, पनीर के क्यूब होंगे और बहुत शानदार होता है टेस्ट में। और सूप मंगवाया था पहले, और मंगवाया था वेज कोटे जो हम खा चुके हैं, और नान है अभी। तो फिलहाल हो रहे हैं
रात के 12। अब हम डिनर करके फाइनली घर वापस जा रहे हैं। आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गया, फुल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हम दिन भर घूमे, एंजॉय किया। नवरात्रि के 9 दिन हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे गए। हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। शुरू में थोड़ी तबीयत खराब थी, बट कोई ना, एंड होते तक जैसा कि मैंने कहा था, मैंने माता रानी पे छोड़ दिया है, बाकी सब कुछ सही कर ही देंगी। तो अब कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। कल दशहरा है, दशहरा का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग बताइएगा कि मैं अपने व्लॉग में और क्या